फिर आगे बोलते हैं हमारा मन भाव कैसा होना चाहिए। तो मन भाव तो यहाँ पे बोला है जैसे अनेकता में एकता। जो संत लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो अनेकता में एकता देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जो ये क्वालिटी है वो हम भारतीयों में तो कूट कूट कर भरी है। यही एक ऐसा देश है जहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक पहनावे हैं और हम सबको अपनाते हैं। तो हम सब में ये बीज है आध्यात्मिकता का, पर हमने उसको कभी पाला ही नहीं, उसको कभी नर्चर ही नहीं किया, उसको हमने खाद पानी दिया ही नहीं। पर जो हमारे जंगली बीज थे उनको हमने खाद पानी दे दिया। पर अब ज्ञान से हमें ये स्पष्टता आ रही है, हमारे विचारों में स्पष्टता आ रही है कि सत्य क्या है, असत क्या है। तो ये ज्ञान से सत असत समझकर हमारे मोह का नाश होता है और हम ये नाम रूप और इन सब चीजों में नहीं अटकते। तो सब ये जो बड़े बड़े महात्मा हैं इस प्रकार ये चलते हैं, ज्ञान के साथ अपनी सारी वासनाओं को खत्म करते हैं, अपने अंदर एकाग्र चित्ता लाते हैं और इस एकाग्र चित्ता को नित्य निरंतर लगे रहते हैं ध्यान में, तभी वो ध्यान योगी बनते हैं। तो ये जो अनेकता में एकता की बात कही, यही जो क्वालिटी है, इसी को हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे और बताया है कि भक्ति योग कैसे होता है। तो ये जो भक्ति योग है इसमें जो यही बात आती है कि अपने भावों की अनेकता में एकता, अनेकता में एकता को ही समझकर लोग जो टीम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो टीम स्पिरिट आती है, ये अनेकता में एकता के ही भाव से आती है और इसी को बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वासुदेव कुटुंबम का मीनिंग क्या है और टीम स्पिरिट क्या होती है, पर इसको और पक्का करने के लिए कैसे करेंगे हम इसको और पक्का। तो आगे बताया है कीर्तन, कीर्तन और नमन। कीर्तन का क्या मतलब है? कीर्तन का मतलब है कीर्ति करना, सब में जो अच्छी क्वालिटी देखो वही परमात्मा को देखना है। तो हम किसी में भी अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण देखते हैं तो वो परमात्मा का ही गुण जानकर उसको परमात्मा ही जानो, यही पूजा है। तो सबकी अच्छी क्वालिटी को अप्रिशिएट करो, एनकरेज करो। अब जैसे हमने बहुत बड़े बड़े हमारे भक्त लोग देखे हैं, जैसे संत सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, इनके भजन आप सुनेंगे तो समझेगा हमको कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो हमेशा उनका रहता था कि तेरी मर्जी, उसकी मर्जी, और हमारा रहता है मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। पर जब हम उसकी मर्जी से चलते हैं तो हमें आनंद और शांति की फीलिंग आती है। पर जब हम मेरी मर्जी से चलते हैं और मेरा काम पूरा नहीं होता, क्योंकि हमेशा तो हमारी मर्जी से प्रकृति नहीं चलती, तो हमें बहुत ही दुख लगता है, बहुत ही बुरा फील आता है, द्वेष की फीलिंग आती है और क्रोध भी होता है। तो ये सबकी जो रचनाएं हैं, सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, तो जैसे हम पढ़ते हैं उनका कि तन मन धन सब अर्पण करके। तन मन धन मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हमारा शरीर, मन और बुद्धि सब सुनियोजित तरीके से चले, तेरे ही रंग में रंगीन है। मतलब पूरा उन्होंने जान लिया कि वो परमात्मा और मैं आत्मा कौन हूँ, तो तेरे ही रंग में रंगीन है। ताही के रंग में भीजे मनवा, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ। ये सब भजन हमने सुने हैं और वो देखिए किस लगन से और किस भक्ति से, किस भाव से वो गाते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। यही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और वह है प्रेम। तो यह ज्ञान हमको प्रेम करना सिखाता है, सबसे पहले तो अपने आप से। जब तक हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, यही आनंद स्वरूप है और यही प्रेम का स्वरूप है, तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को प्रेम करना सीखना है, अपने आप को अपनाना है। फिर मेरे से वो प्रेम की धारा निकलेगी जो कि कभी न रुकेगी और अनकंडीशनल रहेगी। तो इस प्रकार ये सब भजन, और आखिरी में मोरा मन दर्पण कहलाए। तो हम ही अपने आप को अच्छे से जानते हैं, इस प्रकार हमको ही अपने ऊपर काम करना है। तो ये थे कीर्तन, कीर्ति करना मतलब सब में अच्छाइयां देखना, और कभी कुछ किसी में बुराई भी दिख जाए तो वो भी ईश्वर का रूप है और वो अपने गुणों से चल रहा है, जो 3 गुण है हमारे पास उससे चल रहा है। दूसरा बोलते हैं नमन। नमन मतलब ये नमक धातु से, नम धातु से बना है, जो कि नमक की जड़ होती है। अब नम मतलब नमक जो है हम खुले में छोड़ते हैं तो गीला हो जाता है, वो गल जाता है। तो यहाँ नमक का मतलब वो हमें बता रहे हैं
कि जैसे नमक घुल जाता है खुले में रखते, उसी प्रकार हमारा जो अहंकार है उसे हमें घुल डिसॉल्व कर देना है, घुला देना है। तो बोलते हैं पुनः पुनः नमन, और नम आज मतलब अभी करो नम, अपने आप को, अपना अहंकार डिसॉल्व करो, क्योंकि ये अहंकार ही हमें बहुत आगे नहीं बढ़ने देता है। तो जो अच्छा भी हमारे साथ हो रहा है वह भी समर्पित करेंगे, जो बुरा है वह भी समर्पित करेंगे। यदि अच्छा समर्पित नहीं कर पाएंगे हम भगवान के चरणों में, तो हम बुरा भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार अच्छा और बुरा हम उसको समर्पित करते हैं, हम अपना सिर्फ कर्तव्य कर्म करते हैं। फिर तीसरा बोलते हैं नित्य युक्त, मतलब नित्य ही हमारे जो विचार हैं वो हमें लक्ष्य की ओर रहना चाहिए, और साथ ही हमारे में दिव्यता होनी चाहिए। तो हम कोई भी कर्म करें, कर्म पर तो ध्यान रखेंगे, कर्म के साथ साथ हम उस परमात्मा शक्ति जो हमारे पीछे उसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, तो जब हम शुरू शुरू में ड्राइविंग करते हैं तो हमारा ध्यान और कहीं नहीं रहता, पूरा ड्राइविंग सीट पे, ब्रेक पे, एक्सीलेटर पे रहता है। पर जब एक बार हम ड्राइविंग करना सीख जाते हैं तो हम गाने भी सुनते हैं, बातें भी करते हैं, फैमिली मेंबर्स से दोनों काम करते हैं। उसी प्रकार जब भी हम कोई भी कर्तव्य करें तो अपने लक्ष्य पर भी ध्यान देंगे, और वो दिव्यता अपने आत्म स्वरूप पर भी ध्यान देंगे। फिर आते हैं उपासते। उपासते मतलब उच्च लक्ष्य। तो हमेशा अपना लक्ष्य उच्च रखो, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो इस प्रकार जो महात्मा लोग रहते हैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखते हैं और नित्य युक्त रहते हैं, इसलिए नाम रूप, लोगों का रंग रूप देखकर उसमें अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसमें उलझते नहीं हैं, सत्य के साथ चलते रहते हैं। तो इस प्रकार बताया कि ये महात्मा लोग किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और वो हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें ये प्रैक्टिकल उदाहरण मिल रहे हैं ताकि हम भी अपने जीवन में इस प्रकार कर्म कर सकें। फिर आगे भगवान बोलते हैं कि मैं ही मूल हूँ सबका, मैं ही माता पिता सखा दादा दाता, सब मैं ही हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, मैं ही साक्षी भाव हूँ। तो हम सब में जो साक्षी भाव की जो हमने पढ़ा था कि हम सब में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक इलास्टिसिटी है, कि जब दूसरों का कुछ बिगड़ता है तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, होता है, पर जब मेरा बिगड़ता है तो वो सिद्धांत मैं नहीं अप्लाई कर सकती। पर कहीं ना कहीं हमारे में है, तभी हम दूसरों को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा काम बिगड़ा तो वही साक्षी भाव को हमें अपने अंदर लाना है, और उस साक्षी भाव से हमें कर्म करना है। मैं ही परम धाम हूँ, निधानम शब्द यूज किया है, इसीलिए हमको अपने, जैसे हम सब ने देखा है, कितना भी हम बाहर 5 स्टार कहीं भी घूम के आ जाएं, पर हमें अपने घर में आके जो शांति मिलती है वो बाहर कहीं नहीं मिलती, चाहे मेरा घर कैसा भी हो। उसी प्रकार बोला है जो हमारा परम धाम है वो है हमारा आत्म स्वरूप। तो हमारे पास हीरा है, पर हम बाहर कुछ छोटी मोटी चीजें ढूंढ रहे हैं और हमें लगा है हमें खुशी बाहर से मिल जाएगी। फिर आगे बोलते हैं मैं ही अमृत तत्व हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, और परिवर्तन भी मैं ही हूँ। तो ये जो चेंज हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, तो हमें परिवर्तन को स्वीकार करना है। परिवर्तन भी परमात्मा का ही एक रूप है। सत और असत मैं ही हूँ। तो इस प्रकार हमको बताया कि सब में हमें धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं वासुदेव सर्वम के लिए, अहम ब्रह्म अस्मि के लिए, कि सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। पर जैसा मनुष्य चाहता है, जो जैसा चाहता है उसको वैसा मिलता है, या जो जैसे कर्म करता है उसको फल वैसे मिलते हैं। यदि हम स्वार्थी रह के कर्म करेंगे तो, और हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, पर साथ में हमें द्वेष रहेगा, दुख रहेगा, विक्षेपता रहेगी। यही हम निस्वार्थ भाव से, अनसेल्फिशनेस से करेंगे तो हमारे लक्ष्य उच्च रहेंगे, हमारा मन शांत रहेगा और हम आनंदित और प्रफुल्लित फील करेंगे। पर इससे भी आगे बढ़े, सेल्फलेस मतलब परमार्थ की तरफ, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी और हम स्वयं का साक्षात्कार कर पाएंगे। हम यहाँ तक नहीं भी पहुंचे तो हम ये सेकंड स्टेज निस्वार्थ भाव तक भी पहुंचे तो हमारा मन शांत रहेगा और हम प्रफुल्लित रहेंगे। तो इस प्रकार जो स्वार्थ से काम करते हैं उनको जो दुख होता है उसको ही बोला है पाप। तो जो पाप होता है उसका मतलब है दुख, द्वेष, विक्षेपता, जेलेसी, ईर्ष्या। तो ऐसा रहेगा तो हमारे एक्शन भी, हमारे विचार भी वैसे ही होंगे और हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे, और रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट फिर दुख ही आएगा इसका। तो जल्दी इस साइकिल से हमें बाहर निकलना है तो ज्ञान को अपने में अपनाना पड़ेगा। पर जब हम निस्वार्थ भाव ज्ञान ले लेंगे और निस्वार्थ भाव से चलेंगे तो हम दूसरों का भला सोचेंगे, तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे,
तो उसका परिणाम, जो कर्म होंगे वो भी अच्छे होंगे, और उसका आगे का रिजल्ट हमें शांति की प्राप्ति होगी और प्रफुल्लता की, जिसको पुण्य कहा गया है। तो हम करते हैं अच्छे कर्म बहुत सारे, पर जब हमारे ये अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, मतलब पुण्य का जो हमारा बंडल समाप्त हो जाता है, तो फिर से हम दुखी होते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं नित्य निरंतर इस ज्ञान के साथ लगे रहो, तो हम अपने जो पुण्य वाले काम है, मतलब निस्वार्थ सेवा वाला, हम कंटिन्यूस रोलिंग में हमारे लगा रहे। इसीलिए जो आपने देखा होगा कई बार कि जो महान लोग होते हैं वो एक कर्म करने के बाद रुकते नहीं हैं, फटाफट दूसरा कर्म शुरू कर देते हैं, क्योंकि रुक गए तो वो पहले कर्म का फल का इंतजार करेंगे कि ये फल कैसा रहेगा, फिर उस फल पे डिस्कशन होगा कि मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो जो महान लोग होते हैं वो फल को ज्यादा डिस्कस नहीं करते, एक कर्म खत्म किया दूसरे गोल पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें भी जो दो कर्मों के बीच का समय है, उसको यदि ज्यादा समय है तो उसको अच्छे से अपने को फिर दृढ़ता और एकाग्रचित करने में लगाना है और समर्पण भाव में लगाना है। तो जहां हम इन्वेस्ट करेंगे हमें रिटर्न वहीं से मिलेगा। जैसे हम संसार में भी देखते हैं, जहां पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहीं से हमें उसका रिटर्न मिलता है। तो सेम यहाँ पे अप्लाई होता है, जहां हम इन्वेस्ट करेंगे वही चीज हमें रिटर्न में मिलेगी। तो हमें इन्वेस्ट सही जगह करना है, ज्ञान के रास्ते में करना है, श्रवण मनन के साथ उसको अप्लाई करना भी शुरू करना है और अनुभव करना भी शुरू करना है। तो आगे भगवान बोलते हैं, जो भी ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेगा, ये जितना भी बोला है ये एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है मान लो, जो भगवान है वो हमारे थेरेपिस्ट हैं, तो ये जो भी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेगा तो वह मेरा जो अनंत चिंतन करेगा उसका मैं योगक्षेम वहन करूंगा। इसका क्या मतलब है योगक्षेम? तो ये जो श्लोक है ये 9th अध्याय का 22वां श्लोक है, और ये इस अध्याय की बिल्कुल मध्य, पूरी गीता की मध्य बिंदु है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है पूरी गीता का। तो ये श्लोक कुछ ऐसा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मतलब जो मुझे चिंतन करता रहेगा, मतलब मेरा चिंतन करता रहेगा, मतलब हम आत्मा से जुड़े रहेंगे, तो उसका योगक्षेम, उसका भार सब मैं उठा लूंगा। तो ये योगक्षेम का मतलब क्या है? योगक्षेम का एक बहुत सिंपल मीनिंग तो ये है कि जो आपके पास नहीं है मैं उसकी प्राप्ति करा दूंगा, और जो आपके पास है मैं उसको मेंटेन करा दूंगा। तो ये हुआ योगक्षेम का एक नॉर्मल सा मीनिंग। पर योगक्षेम का दूसरा मीनिंग ये है कि मैं तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति भी कराऊंगा, योग मतलब आध्यात्मिक उन्नति, और क्षेम मतलब लौकिक उन्नति भी कराऊंगा। तो जो आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति में मैं तुम्हारी एकाग्र चित्ता बढ़ाऊंगा, स्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा, ये हुआ योग। और क्षेम मतलब मैं तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार करा दूंगा यदि कंटिन्यूस ये चलता रहा तो ये हुआ योगक्षेम। तो यहाँ भगवान प्रॉमिस करते हैं कि जो इसको फॉलो करेगा, जो अपने ऊपर मेहनत करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, उसका योगक्षेम मैं करूंगा। तो ये बहुत इसमें दृष्टांत है बहुत अच्छे अच्छे, जो हमें ये प्रूव करते हैं कि कैसे हमारी गलत धारणाएं हैं और हम अपने ऊपर काम करें तो कैसे परमात्मा भी हमारी मदद करता है। एक भिक्षु था और वो एक मंदिर के बाहर बैठा था, भिक्षा मांग रहा था। तभी एक कुछ व्यापारियों की टोली निकली और उन लोगों ने उस भिक्षु को खाना दिया। पर वो जो व्यापारी लोग थे वो पास हो रहे थे उस शहर से, तो एक व्यापारी को बड़ी चिंता लग गई और वो भिक्षु के पास बैठ गया। तो भिक्षु ने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तो व्यापारी बोला कि मुझे ये लग रहा है कि आज तो हम लोग यहाँ से पास हो रहे थे तो हमने आपको भोजन दे दिया, पर कल क्या होगा? तो वो भिक्षु ने बोला कि आप कल की चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे भगवान ने आज आपको भेजा है, कल भी किसी और को भेजेगा। उसकी प्रकृति में हर कुछ बहुत सही तरीके से डिजाइंड है। जैसे हमारे आने के पहले ही हमारी सब तैयारी थी, और फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे दूध के दांत निकल गए और हमें परमानेंट दांत मिले। तो इस प्रकार इस ईश्वर की सृष्टि में कहीं भी कुछ कमी नहीं है, सिर्फ मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। इसी प्रकार एक दृष्टांत है। कई लोगों को लगता है कि बिल्कुल विश्वास नहीं है इस डिवाइन पावर पे, इस दिव्य शक्ति पे। तो एक माँ और एक बेटा था, तो वो माँ हमेशा बेटे को बोलती है,
अरे भगवान देख लेगा, तू अपना काम कर, तू अपनी मेहनत कर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। तो ये जो बेटा था उसका ये बड़ा क्रोधित हो गया कि हमेशा बस ये बोलती हो कि तुम अपनी मेहनत करो, भगवान सब देख लेगा, बाकी का भगवान पर छोड़ दो, पर मेहनत अपनी पूरी करो। तो उस बेटे को लगता है कि उस पर विश्वास नहीं करता, बोले मैं नहीं मानता कि वो देख लेगा सब। तो वो माँ बोलती है कि ठीक है, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पर वो बेटा बोलता है कि नहीं, पर मैं आज तुम्हारे भगवान का एग्जाम लेना चाहता हूँ, मैं आज टिफिन ही नहीं लेके जाता घर से, और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान मुझे मदद करता है कि नहीं। तो इस प्रकार वो निकलता है अपने काम पर। वो खेतों में काम करता था, खेत में काम करता था, करा उसने। उस दिन दोपहर हो गई, 1 बज गया, लंच का टाइम हो गया, पर वो टिफिन नहीं लेके गया था। तो वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और देखने लगा कि कैसे भगवान मदद करेगा। उसको विश्वास नहीं था, तो उसको पता था मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो वो सुस्ता रहा था। इतने में उसने देखा दूर से 4-5 लोग आ रहे हैं, और वो दूसरे पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन उन्होंने शुरू किया। तो इसने देखा, उसको लगा कि ये लोग मुझे भी बुला लेंगे कि हमारे साथ भोजन करो। तो ये उस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, क्योंकि इसको ईश्वर को सही प्रूव नहीं करना था। जब ये ऊपर चढ़ के बैठ गया, तभी वो जो 5 लोग बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि जहां से हमने ये खाना चुराया है, कहीं इसमें जहर तो नहीं है, तो किसी को खिलाकर ये देखना चाहिए कि ये जहर, ये खाना शुद्ध है कि नहीं। तो उन्होंने इधर उधर देखा, उनको कोई नहीं देखा। तभी उनमें से एक की नजर पेड़ के ऊपर चली गई, और उसने उस व्यक्ति को देखा। तो उन चारों जो चोर लोग थे, उन्होंने उस व्यक्ति को नीचे उतरवाया और जबरदस्ती खाना खिलाया, और बोला ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना है कि इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। तो इस प्रकार उसको समझा कि ये कहीं ना कहीं तो दिव्य शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, वो दिव्य पावर है, और हम उसे ऐसे नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार एक और एक बहुत अच्छा किस्सा है, जैसे हम सब ने सुना है ये स्टोरी, कि एक बार एक व्यक्ति समुन्द्र के किनारे चल रहा था। तो उसने देखा कि वो अकेला चल रहा है। तो उसने भगवान से कंप्लेन करी कि अरे भगवान, जब मैं सुख में रहता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मेरे पद चिन्हों के साथ एक और जोड़ी पद चिन्ह दिखते हैं मुझे इस सैंड में, बालू में। पर आज मैं इतना दुखी हूँ और परेशान हूँ, तो आपके पद चिन्ह तो मुझे साइड में दिख ही नहीं रहा है। जब मैं दुख में हूँ तो आप गायब हो जाते हो, भाग जाते हो। तो तभी भगवान ने उसको बोला कि अरे बेटा, जो एक पद चिन्ह दिख रहे हैं वो मेरे हैं, मैं तुझे अपनी गोद में उठा के चल रहा हूँ, मैं तेरा साथ कभी छोड़ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हम लोगों को भी बहुत गलत धारणा है कि जब मैं दुख में होता हूँ तो परमात्मा साथ जोड़ देता है, या परमात्मा पार्शियल है, वो बाकी को देता है, मेरे ऊपर कृपा नहीं है, सृष्टि ने मेरे साथ ठीक से न्याय नहीं किया है। तो इस अज्ञानता में ही हम अपने आप को नष्ट कर लेते हैं।